आज मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोली गणेश भगवान की जय। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। सुखिया बहुत ही अमीर परिवार में थी और उसके यहाँ रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और दुखिया बहन उसी के ही घर में नौकरानी का काम करती थी। जो भी मिल जाता उसी से अपना गुजारा करती थी। इस वजह से दोनों बहनें अलग अलग ढंग की थीं। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार आया तो दुखिया ने कहा, दीदी तुम मुझे थोड़ा सा तिली और गुड़ दे देना, मैं घर पे जाके लड्डू बना लूँगी, आज मेरा व्रत है। तो सुखिया ने कहा, तुझे व्रत करने की क्या ज़रूरत, तो तेरे कौन से दिन लौटने वाले हैं और तू कौन सा अमीर हो जाएगी, तुझे तो यही झाड़ू पोछा बर्तन ही करना है, इसलिए तुझे व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तिली गुड़ रखा है, उसके धो के साफ़ करके अच्छे से लड्डू बना दे, शाम को प्रसाद बांटने काम आएंगे। यह कहकर वो तड़क भड़क के चली गई। दुखिया ने फिर तिली को धुला, साफ़ किया, उसका लड्डू बनाया और रखा। उसके बाद झाड़ू पोछा की, बर्तन की, सारा काम ख़त्म हो गया। तब जाने लगी तो कही, बहन मुझे थोड़ा सा तिल और गुड़ दे दो, मैं भी प्रसाद बनाऊंगी। तो सुखिया ने कहा, तुझे प्रसाद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी दुखिया बहुत रोती गिड़गिड़ाती रही। तो जो तिल का भूसी निकला हुआ था उसे और थोड़ा सा गुड़ दे दी। दुखिया बेचारी वही लेकर घर पे गई, उसे ही साफ करके लड्डू बना के रख दी। मुश्किल से 4 लड्डू भी नहीं बने। फिर वह रख कर रात शाम को पूजा की, अर्घ दी और उसके बाद सो गई। बच्चे भी बेचारे भूखे ही प्यासे सो गए। रात को 12 बजा तो गणेश भगवान आ गए और बोले, दुखिया मुझे बहुत ही तेज से टट्टी लगी हुई है, बता मैं कहाँ करूँ। दुखिया नींद में ही थी। उसने कहा, पूरा घर तो खाली है, जहाँ मन हो वहीं कर लो। फिर क्या, गणेश भगवान पूरे घर में टट्टी कर लिए और उसके बाद फिर दोबारा आए। बोले, दुखिया बता मैं कहाँ टट्टी करूँ, मुझे और भी लगी है। तो दुखिया ने कहा, मेरे सर पे कर लो। और कहाँ करोगे, यहाँ मेरे घर में एक तिनका तक नहीं है और तुम्हें टट्टी करने की जगह ही नहीं है। तो गणेश भगवान उसके सर पे भी करके चले गए। और फिर जब सुबह हुआ तो दुखिया उठी, देख रही पूरे घर में रुपए पैसे धन दौलत फैले पड़े हैं। और जब बच्चे देखे तो बोले, माँ तुम्हारे बाल कैसे पीले हो गए। वह गई शीशे के सामने देखी तो उसके बाल भी सोने के हो गए थे। तो बहुत खुश हुई और फिर जो है अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े लत्ते खरीदी, उनके लिए खाना खरीदी, सब कुछ मेंटेन कर दी। पूरा दिन सामान बटोर के रखने में ही निकल गया। तो सुखिया ने कहा, आज तो वह मेरे घर पे काम करने आई ही नहीं, क्या बात है, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। पूरा दिन निकल गया और काम करने नहीं आई। जब उसके घर देखी तो उनका तो राव भाव ही बदल गया है। देख रही है कि पूरे घर में पैसे सामान सब बिखरे हुए हैं, वह बटोरने में लगी है। बच्चे भी कपड़े उपड़े अच्छे से पहने, खा पी के खेल रहे हैं। सुखिया ने कहा, अरे बहन ये बता तूने ऐसा क्या किया जो तेरे घर में इतने सारे पैसे आ गए। तो दुखिया ने बताया अपना सारा वृत्तांत और कहा, ऐसे ऐसी बात थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अब तो सुखिया के सर पे टेंशन ही टेंशन होने लगी। वह बोली, अच्छा अब अगली बार मैं भी ऐसा ही करूँगी। किसी भी तरह दिन महीने बीतते बीतते साल पूरा हुआ और फिर गणेश चतुर्थी आ गई। सुखिया ने अपने घर का सारा सामान बटोर कर पड़ोसियों के यहाँ बंटवा दिया और अपना पूरा घर खाली कर लिया। उसके बाद उसने रात में भूसी और गुड़ लेकर तिली की जगह वही तिलवा बनाकर रख दी और रात में आंगन में ही सो गई। बच्चों को भी कुछ खाना पीना नहीं दिया। रात जैसे ही हुई 12 बजा, वैसे ही गणेश भगवान आए। तो उसने कहा, सुखिया बता मैं कहाँ टट्टी करूं। तो सुखिया ने कहा, पूरे घर में कर दो, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए, हर जगह कर दो। तब गणेश भगवान ने हर जगह टट्टी कर दी। उसके बाद आए, बोले अब बता कहाँ करूं। तो सुखिया ने कहा कि मेरे सर पे कर दो। फिर गणेश भगवान के सर पे भी करके चले गए। और फिर जब सुबह हुई तो सुखिया सोच रही है, पूरा धन दौलत की जगह टट्टी टट्टी भरा हुआ है, बदला क्यों नहीं। और फिर तो पूरे घर में जितनी बार कांचती उतनी ही ज़्यादा टट्टी बढ़ती जाती। खुद नहा के आती, फिर टट्टी लदी रहती सर पे और शरीर पे। परेशान हो गई। अगल बगल के भी लोग कहे, आज दिन भर तुम बाहर क्यों नहीं निकली। आकर देख रहे हैं तो वह टट्टी टट्टी कांच रही है।
कह रही है पता नहीं कौन सी टट्टी करके गए गणेश भगवान, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तब दुखिया के पास गई, दौड़ी, बोली चल देख मेरे घर में कितनी गंदगी फैली हुई है। तो दुखिया आकर देखी और बोली भगवान तो जो देते हैं वही बरकत होती है। उन्होंने मुझे धन दिया तो मेरे घर में धन बढ़ा, और तुमने टट्टी मांगा तो टट्टी ही दिए, तुम्हारे घर में टट्टी बढ़ रही है। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।